ट्रंप की ईरान को डेडलाइन में 5 घंटे बाकी। ईरान का सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी भी दे दी। कहा आज रात एक पूरी तहजीब खत्म कर दी जाएगी जो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। ऐसा करना तो नहीं चाहता मगर हो सकता है ऐसा ही हो। ईरान में मुकम्मल रजीम चेंज कर दी। अब वहाँ ज़्यादा ज़हीन और कम शिद्दत पसंद जहन आ चुके। क्या पता कोई ज़बरदस्त इनकलाबी इक़दाम हो जाए। आज रात सब पता चल जाएगा। दुनिया की तारीख का ये सबसे अहम लम्हा होगा। 47 साल भत्ताखोरी, बदउनवानी और मौत का सिलसिला बिलाखिर ख़त्म हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो बड़े हमले करने के लिए तैयार हैं। 8 बजे कुछ होने जा रहा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है ईरान जंग अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। उम्मीद है ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया ईरान पर जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ ट्रंप जानते हैं वो आगे क्या करेंगे। अमेरिका ने सुर्ख लकीर पार की तो जवाब खित्ते के बाहर होगा। ईरानी पासरान इनकलाब का ट्रंप की धमकी पर जवाब। कहा अमेरिका ने सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाया तो हम जवाब में हिचकिचाएंगे नहीं। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के तेल और गैस के ज़खायर को निशाना बनाएंगे। अमेरिका और इसके इत्तेहादी बरसों तेल और गैस से महरूम रहेंगे। अमरीकी लीडर्स के अंदाज से गलत साबित होंगे। वो नहीं जानते अमेरिका के अहम मसासे हमारे निशाने पर हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद काबिल फ़ख्र ईरानी वतन की दिफा में रज़ाकाराना तौर पर जानें कुर्बान करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर चुके हैं। मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हूँ और रहूँगा। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियाँ और वहम पर मबनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने खुद को लड़ने के लिए रजिस्टर्ड करा लिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किसी मुहज़्ज़ब तहज़ीब पर गालिब नहीं आ सकता। ईरानी नायब वज़ीर खेल की अपील पर ईरानियों की पुलों और पावर प्लांट्स के बाहर हाथों की जंजीर। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी पर बातचीत। सऊदी अल-जबील और तंसीबात पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा सऊदी अरब की शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। कहा पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोर कमांडर्स की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी करार। गहरी तशवीश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया सऊदी अरब ने संगीन इश्तिआल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी रवैये की वजह से सालसी की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले और बिला जवाज़ जारियतें जारी साजगार माहौल और पुरअमन कोशिशों को संकीन तरीके से मुतासिर करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम, मुआशी इस्तेहकाम, मजबूत और इलाक़ाई और आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर बनाने में गामज़न है। शुरका ने कहा दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों के खात्मे तक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को फैसला कुन तौर पर मुकम्मल ख़त्म किया जाए। फ़ोरम ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके में तवानाई तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमन को मज़ीद ख़तरा। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। सख्त और दो टोक मज़म्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। पाकिस्तान का सऊदी हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। सऊदी वज़ारत दिफा का साथ मिसाइलों और 18 ड्रोन्स को रोकने का दावा। मिसाइल हमलों से तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुँचा। ईरानी मीडिया की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बंदिश की तरतीब। दावा किया ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के सफारती और बिलवास्ता रास्ते बंद नहीं किए। पाकिस्तान और मिस्र ने जंगबंदी की कोशिशें भी तेज़। बैन अवी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 24 घंटे में दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की कोशिशों के लिए कई फ़ान किए। पाकिस्तान और मिस्र वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और
पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बात की। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सेनेट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान मुतालबात हमने पहुँचाए। जब इसराइल ने देखा हम दोनों फरीकों को इकट्ठा बिठा लेंगे। इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। लाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका के ईरान पर बड़े हमले। ईरानी जजीरे खाक पर पैदर पै हमले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया अमरीकी फ़ौज ने खाक में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। खाक में ईरान की तेल तनसीबात को ज़ख़ीरा करने की पाइपलाइन मौजूद है। नए हमलों में ईरान के शुमाल मगरिब में तबरेज़ हाईवे पर पुल को निशाना बनाया गया। शहर काशान में रेलवे पुल पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों में 10 पुलों को निशाना बनाया गया। बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों पर हमले। कर्ज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कर्ज में रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमलों में 35 अफराद शहीद हुए। तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। सूबे बलूचिस्तान पर भी एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। मशहद में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। ईरानी हिलाल अहमर की मिसाइल हमलों की मजम्मत जंगी जराइम करार दिया। इसराइली फ़ौज का तेहरान में यहूदी इबादतगाह पर हमले का एतराफ़। इसराइली फ़ौज का कहना है वाक़या ईरान के सीनियर कमांडर को निशाना बनाने के दौरान पेश आया। तेहरान में यहूदी इबादतगाह पर होने वाले नुकसान पर अफसोस है। ईरान के सीनियर कमांडर पर हमले के दौरान करीब मौजूद यहूदी इबादतगाह हमले की जद में आई। ईरान के इजराइल पर नए मिसाइल हमले। पहली बार ट्विन मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल। आधे घंटे के फ़र्क से ईरान ने 2 बार इसराइल पर बड़ी तादाद में मिसाइल दागे। पासरान इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वस्ती इसराइल में जानी नुकसान की इतलात। तल अवीव में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों को रोकने में नाकाम। कई मिसाइल वस्ती इलाकों में गिरे जिससे नुकसान हुआ। पासरान इनकलाब का कशम में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। और मज़गान सूबे में भी इसराइली ड्रोन तबाह किया। ईरानी फ़ौज के अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले में 2 पाकिस्तानी शहरी ज़ख्मी। कुवैत के लिए अल सालिम एयरबेस पर ईरान के हमले में 15 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी। आबद हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बहरीन की करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 15 में से 11 ममालिक ने वोट डाले। 2 अरकान गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है आबद हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील का अहम रास्ता है। बंदिश से पाकिस्तान समेत दुनिया मुतासर हो रही। आबद हुर्मुज़ की बंदिश से खाद और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुतासर हो रही हैं। बहरीन की पेश करदा करारदाद की अहमियत तस्लीम। सफारती कोशिशों को मौका दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने नए बजट से पहले मिनी बजट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBR पर वाज़ेह किया तेल की कीमतों से आवाम परेशान हैं। मज़ीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की फराहमी और बरामदात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश और शालाबारी। लाहौर में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, गुजरांवाला, नारोवाल, सरगोदा, गुजरात और शेखुपुरा में भी तेज़ बारिश। मरी में जलथा लेक, नथिया गली और गिरदोनवाह में 2 दिन से मूसलाधार बारिश और शालाबारी। कच्चे मकानात को जुज़वी नुकसान। दरख्त गिरकर गाड़ी पर जा लगा जिससे हायस तबाह हो गई। मुल्तान, मियाँचनू, साहिवाल, जीजावतनी और सादिकाबाद में भी शालाबारी। मुल्तान और भक्कर में ज़मीन सफ़ेद हो गई। दीर लोअर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। यूब, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, लोरलाई, सियारत, धरनाई, कला अब्दुल्ला और खनुजई में भी बारिश शालाबारी। तरह काबुल में सैलाबी सूरत हाल। NEOC का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का 9 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेश गोई। सिंध के मुताबिक इलाकों में 11 अप्रैल की हीट वेव का अलर्ट जारी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी से सलमान सफदर की आज 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर लेते हैं, आप जाकर बानी पीटीआई से मिल लें। जेल हुकाम को मुलाकात कराने की हिदायत की। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है, पीटीआई का ख्याल था लोग 2-2 कदम पीछे हट जाएंगे, हमें तो 1 इंच भी स्पेस नहीं मिल रही। रावलपिंडी के नाके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पीकर से दरख्वास्त है कि हम जानना चाहते हैं पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है। सेनेट में बात करते हुए अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत मुज़ाकराती अमल शुरू करे। लाहौर में मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मिला जुला रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान और केपी में भी मार्केट्स रात 8 बजे बंद करा दी गई। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए माफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ट्रांसफर फीस वज़ीर-ए-आज़म के अवामी रिलीफ और सब्सिडी इक़दाम के तहत माफ की गई। पंजाब हुकूमत का 17 अजला में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास पैराफोर्स को LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मरीम नवाज का ओपन ड्रेनेज से अमवात के वाक़यात पर इज़हार बरहमी। कहा, गैर महफूज जोहड़ की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। सिंध हुकूमत का आवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस भी माफ़ कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वालों को भी सब्सिडी दी। किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। अवाम इसराइल के सामने डट गए। तेहरान में शहरी का पावर प्लांट के सामने बैठकर मोहब्बत का अनोखा अंदाज। माय होमलैंड की धुन बजाई। पैनामा सिटी में ऑयल टैंकर फटने से जोरदार धमाका। ईशा सलाख मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 फायर फाइटर्स भी झुलस गए। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर सिडनी में गिरफ्तार। नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड वार्नर चंद दिनों के लिए पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे। ट्रेनिंग सेशन के दौरान इस्लामाबाद यूनाइटेड के फास्ट बॉलर मीर हमजा सज्जाद जख्मी। सर पर चोट लगी। करीबी अस्पताल मुंतकिल। एहतियाती तदाबीर के तौर पर जल्द CT स्कैन कराया जाएगा। एंटरटेनमेंट के ड्रामे या दुश्मन जान नाज़रीन को अपने शहर में जकड़ लिया। इब्तदाई 4 एक साथ में हर किरदार नई कहानी के साथ सामने आया। हर मंजर ने तजस्सुस को बेइंतहा बढ़ा दिया। देखिए और 20 जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।